प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे प्रसिद्ध साहित्यकार कृष्ण सोबती जी द्वारा लिखित बचपन पाठ। कृष्ण सोबती जी का जन्म 1925 में और मृत्यु 2019 में हुई थी। इस पाठ से आप अपने बचपन और लेखिका के बचपन में कितना अंतर है ये तुलना कर सकते हैं। लेखिका का जन्म 1925 में हुआ था, तो उनके और आपके बचपन में लगभग एक सदी का अंतराल है। इस पाठ में लेखिका ने अपने बचपन के बारे में बताते हुए कहा है कि उम्र के साथ साथ हमारी पसंद एवं पहनावे में भी परिवर्तन होते रहते हैं। बचपन में वह रंग बिरंगे कपड़े पहनना अधिक पसंद करती थी, वहीं उम्र के ढलने पर वे सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने लगी। पहले वे फ्रॉक, निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे आदि कपड़े पहनती थी, लेकिन बड़े होने पर चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनने लगी। उन्हें बचपन की बहुत सारी बातें याद है, जैसे बचपन के कुछ फ्रॉक, मोजे और स्टोकिंग जो लंबे मोजे होते हैं। बचपन में उन्हें छोटे मोटे कार्य खुद ही करने होते थे, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको भी अपने छोटे मोटे कार्य खुद ही करने की आदत डालनी चाहिए, जैसे अपने मोजे खुद धोना, प्रत्येक रविवार को अपने जूतों पर पॉलिश करना। आपके ज़माने में तो जूते चप्पल पहले की अपेक्षा अधिक आरामदायक होते हैं, परंतु पहले नए जूते चप्पल पहनने पर छाले हो जाते थे। इसलिए लेखिका को नए जूतों की अपेक्षा पुराने जूते पहनना ही अधिक पसंद था। सेहत ठीक रहे, इसलिए लेखिका को हर शनिवार ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल की भी कुछ बूंदें पीनी पड़ती थी। अभी तो आपके पास मनोरंजन के लिए कंप्यूटर, मोबाइल, वीडियो गेम आदि ढेर सारे साधन उपलब्ध हैं, परंतु लेखिका के बचपन के दिनों में तो रेडियो, टेलीविज़न भी नहीं थे, केवल कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। पहले और अब के खान पान में भी अंतर आया है। लेखिका के बचपन में कुल्फ़ी थी, आपके बचपन में आइसक्रीम। उनके ज़माने में कचौड़ी समोसा का प्रचलन था, आपके बचपन में पेटीज आदि फास्ट फूड। पहले घर में बने स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थों का सेवन करते थे, जैसे शिकंजी, ठंडाई आदि, परंतु अब कोक, पेप्सी आदि हानिकारक कोल्ड ड्रिंक्स का चलन आ गया है। लेखिका के घर से मॉल नज़दीक था। आप तो चॉकलेट्स खाते ही रहते हैं, परंतु लेखिका को हफ्ते में एक बार ही चॉकलेट खरीदने की छूट थी, और सबसे ज़्यादा चॉकलेट उन्हीं के पास रहती थी, क्योंकि वह तुरंत न खाकर अपने पास एकत्रित करती रहती थी। लेखिका को अपने बचपन में मिलने वाले चना जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण भी बहुत पसंद था। लेखिका ने अपने बचपन में शिमला में घुड़सवारी एवं सूर्यास्त के समय दूर दूर तक फैले पहाड़ आदि मनोरम दृश्यों का भी भरपूर आनंद लिया है। चर्च की बजती घंटियों का संगीत सुनकर उन्हें ऐसा लगता मानो स्वयं प्रभु यीशु कुछ कह रहे हों। वहाँ स्क्वेंडल पॉइंट के सामने के शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का एक मॉडल रखा था, जो लेखिका को बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करता था। कभी कभी लेखिका को हवाई जहाज़ भी देखने को मिल जाते। उन्हें देखकर लेखिका कृष्णा सोबती को ऐसा लगता मानो कोई भारी भरकम पक्षी पंख फैलाकर तेज गति से उड़ रहा हो। मॉडल वाली दुकान के साथ एक चश्मे की दुकान भी थी, जहाँ से लेखिका ने अपना पहला चश्मा बनवाया। लेखिका दिन की रोशनी में ना पढ़कर रात में टेबल लैंप के सामने पढ़ती थी, और चश्मा लगने का भी यही कारण मानती थी। शुरू शुरू में तो चश्मा लगाने पर लेखिका को अटपटा लगा, और उनके भाई भी आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की, कहकर चिढ़ाते थे। और उस समय अंग्रेज डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन भी दिया था कि कुछ दिनों में चश्मा उतर जाएगा, परंतु वह तो अंत तक नहीं उतरा। धीरे धीरे चश्मा लेखिका से घुल मिल भी गया था। लेखिका के पास कश्मीरी टोपियों का भी बहुत। सारे विद्यार्थियों, आज हम